माशाल्लाह ठीक थी। गुस्से में थे। छोटे से कमरे में कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। सुहेल अफरीदी के बारे में उन्हें कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्हें कहा जी मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पर करें। उनके लिए उन्होंने और भी पैगाम दिए जो मैं उनको पर्सनली दूंगी। बानी पीटीआई से बहन उज़्मा खान की मुलाकात। भाई सेहतमंद लेकिन गुस्से में है। उज़्मा खान की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक अफवाहें दम तोड़ गईं। उज़्मा खान ने बताया भाई सुहेल अफरीदी से बहुत खुश हैं। कहा फ्रंट फुट पर खेले। उनके लिए जाती पैगाम दिया जो उन तक पहुंचाऊंगी। बानी विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों पर गुस्से में हैं। बानी ने कहा जिन्होंने हमें जेल में डाला आप उनसे ही मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी पीटीआई के भांजे कासिम खान को मुलाकात की इजाजत न मिली। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं बहनों का हक था जो गैर सियासी है, वो हक उन्हें मिला। सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं है। वजीर आला ने अडयाला और इस्लामाबाद न आकर मुस्बत कदम उठाया। कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। वजीर आला बनू में शहीद अफसर के अहले खाना की दाद रसी करें। पार्लियामेंट में अक़लियती कमीशन से मुतालिक बिल पर अपोजिशन का एहतजाज। शोर शराबे और नारेबाजी के बाद मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। वज़ीर कानून ने अपोजिशन से हाथ जोड़कर बिल की मुखालिफत न करने की दरख्वास्त कर दी। आजम नज़ीर तारण ने कहा कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये बिल मुल्क में बसने वाली अक़लियतों का मामला है, ये गैर मुस्लिमों के लिए है। कादियानी गैर मुस्लिम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जो करना है करें, हसास मामले को सियासत में ना उलझाएं। तकरीर शुरू होती है, खत्म नबूवत पर खत्म होती है। खातिम रसूल को रिहा करो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने कहा अपोजिशन ने कभी इसराइल के खिलाफ तो बयान नहीं दिया। हुर्मत रसूल का जिक्र हुआ तो इन्हें इंसानी हुकूक याद आ गए। इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल मंजूर कर लिया गया। पीपल्स पार्टी और JUI ने बिल की हिमायत, PTI ने मुखालिफत की। अपोजिशन जमातों की अक़लियती कमीशन से मुताल्लिक़ बिल की मुखालिफत। तहरीक इंसाफ ने बिल इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भेजने का मुतालबा कर दिया। नूरुल हक कादरी ने कहा 295A, B और C खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर बोले सदर ने भी बिल पर सवाल उठाए, इस पर मजीद बहस कराई जाए। सत्ताईसवीं तरमीम में मुशावरत के तकाजे पूरे नहीं किए गए। कौम मुतमईन है, ना किसी को एतमाद में लिया गया। ये तरमीम आइन पर एक जख्म महसूस की जाएगी। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल। कहा 1 साल से इस्लामी नजरियाती काउंसिल की एक सिफारिश पर बहस नहीं हुई। मदारिस पर एक कानून बना मगर उस पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू नहीं किया गया। कराची में शहरियों ने डाकू को जिंदा जला दिया। औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जहां बहक हो गया। एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। गुस्से में भरे शहरियों ने डाकू को खंबे से बांधकर बुरी तरह मारा। पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। डाकू अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारता रहा। शहरी वीडियो बनाते रहे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सरकारी गाड़ी में सवार 62 शख्स का नौजवान कार सवार पर तशद्दुद। वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नौजवान को पहले गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला, गालियां दी, तशद्दुद किया। मुतासरा नौजवान के साथ गाड़ी में फैमिली भी थी। सरकारी नंबर वाली गाड़ी में लाल टोपी पहने सिक्योरिटी गार्ड सवार थे। उन्होंने भी नौजवान पर तशद्दुद किया। तुर्क वजीर तवानाई की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आला परसलान की वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में ताउन को वसअत देने की अहमियत पर जोर। वजीर आज़म ने कहा तवानाई के शोबे में 2 तरफा ताउन अहम संग मील है। वजीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। नायब वजीर आज़म इसहाक डार, अवैस लगारी और परवेज मलिक भी मौजूद थे। तुर्क वजीर की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात।
तवानाई ताउन में तोसी और स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी फोरम्स पर तुर्की की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। तुर्क वजीर ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation. The victory also reflects aggressive decision-making and full support of Field Marshal Sayyid Asim Munir. मुल्की सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। किसी ने अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रिसालपुर पीएफ अकेडमी अजहर खान में ग्रेजुएशन परेड से खिताब। कहा, बुनियाद मरसूस में पाक फजाइया ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फजाइया के सामने सिफर साबित हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक में कायदाना किरदार अदा किया। ग्रेजुएशन परेड में सऊदी फजाइया के 20 कैडेट समेत 166 कैडेट्स पास आउट। एयर चीफ मार्शल ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाजात तकसीम किए। भारत का दिफाई निजाम S-400 तबाह करने वाले JF-17 थंडर तैयारों का फ्लाई पास का मुजाहरा। बनू में शहीद होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर शाहवली समेत शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मीरान शाह रोड पर पुलिस स्क्वाड पर दहशतगर्दों के हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शाहवली, एक शहरी और 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर हमले की तहकीकात में पेशरफ। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं FC हेडक्वार्टर्स हमले की मंसूबाबंदी सरहद पार से हुई। इस्लामाबाद धमाके के ताने बाने FC हेडक्वार्टर्स हमले से जुड़ रहे हैं। दोनों हमलों में बारूदी मवाद और जाए बकुवा तक रसाई की हिकमत अमली यकसां रही। एक मुनज़्ज़म गिरोह दहशतगर्दों को टारगेट तक पहुंचाने में सहूलतकारी कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान में 7 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खारजी मारे गए। एक खारजी को स्पिनवाम में कार्रवाई के दौरान ठिकाने लगाया। ऑपरेशन के दौरान असलहा, गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। ताजिकिस्तान ने रूस से अफगान सरहद की हिफाजत में मदद मांगी। बरतानवी खबर रसां एजेंसी ने बताया, ताजिकिस्तान में मौजूद रूसी फौज ताजिक अफगान सरहद पर तैनात करने का इम्कान है। हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। गुज़श्ता हफ्ते अफगान से आए दहशतगर्दों के ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरियों समेत 5 अफराद हलाक हुए थे। खबर गर्दिश कर रही है जो कि बड़ी ही गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। जिन साहब ने भी ये सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई है मेरी हेल्थ से रिलेटेड, वेरी हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। मुकम्मल सेहतमंद और जिंदगी एंजॉय कर रहा हूँ। साबिक कप्तान मोइन खान का सोशल मीडिया पर इंतकाल के हवाले से अफवाहों पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिसने झूठी खबर फैलाई है इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। झूठी खबरों को नजरअंदाज किया जाए। PCB का लंदन में PSL रोड शो कराने का फैसला। प्रोग्राम 7 दिसंबर को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। आलमी सरमायाकार, कमर्शियल पार्टनर्स और शायकीन शिरकत करेंगे। नई टीमों की खरीदारी में भी बरतानवी सरमायाकारों की गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन PCB कहते हैं, लॉर्ड्स में रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। रोड शो PSL की बैनुल-अक़वामी अपील को मजीद फरोग देगा। CEO PSL सलमान नसीम ने कहा, एक और इंटरनेशनल प्लेयर का IPL न खेलने का फैसला। स्टार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने IPL न खेलने का ऐलान कर दिया। मैक्सवेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इस साल IPL इलेक्शन का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। इससे पहले मोइन अली और फॉफ डिप्लेसी भी IPL से दस्तबरदार हो चुके हैं।